नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। शामगढ़ गांव में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरनाथ सोढा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा जनता के साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम को लाइव सुना। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया है। ये कार्यक्रम शामगढ़ के वाल्मीकि मंदिर की पुस्तकालय में भवन में किया गया और इस अवसर पर गांव के तमाम लोग एकत्रित हुए, जहां पर अमरनाथ सोढा का फूल मालों के साथ जोरदार से स्वागत किया गया। अमरनाथ सोढा ने इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पौधारोपण भी किया। एक बार तस्वीरें शामगढ़ के वाल्मीकि मंदिर वाल्मीकि धर्मशाला से, जहां पर अमरनाथ सोढा के द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया और आज यहाँ पर तमाम गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वाल्मीकि मंदिर शामगढ़ से तस्वीरें। और आप देख पा रहे हैं हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी तथा पूर्व में रह चुके HSSC के और मेंबर अमरनाथ सोढा पौधारोपण कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि पौधा आरोपण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पौधे हमें शुद्ध हवा, शुद्ध वायु देते हैं, फल देते हैं और हमारे जीवन को कहीं न कहीं बचाने में हमारा सहयोग करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए ये कार्य, ताकि हमारा वातावरण साफ सुथरा रहे। जी सोढा साहब, आज मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज पौधारोपण भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या संदेश देना चाहेंगे गांव में आया? सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है। उसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम बूथ पर जाएंगे और पौधारोपण करेंगे। जल की जो टुंटियाँ हैं उनकी व्यवस्था देखेंगे और वहाँ पर जाकर माननीय मोदी जी की मन की बात सुनने का कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। और साथ में जो लाभार्थी हैं जिनको सरकार से लाभ मिला है, तो मुझे नहीं लगता गांव में किसी गांव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा इसको लाभ ना मिला हो, चाहे वो आयुष्मान योजना के तहत लाभ हो, चाहे वो नौकरी में पारदर्शिता के प्रति लाभ हो, चाहे और विभिन्न स्कीमों में जो है ये सरकार गांव, गरीब और किसान तक गई है। और इस अवसर आज के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, जिन्होंने एकात्मवाद का जो नारा दिया था और अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे गरीब आदमी है उसकी बात करने की और उसकी बात कहने की जो उन्होंने सोच रखी थी, आज मनोहर सरकार उसी पर चल रही है और सबसे गरीब व्यक्ति के बारे में बात करने का प्रयास कर रही है। और इसी अवसर पर आज मैं सबको, ग्रामवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। लगभग आपके हल्का नीलखड़ी में आपके संपर्क चल रहे हैं, क्या आपका मन है हल्का नीलखड़ी में विधायक के रूप में आने का? क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई खुद कुछ भी तय नहीं करता। जो भी जिम्मेवारी तय की जाती हैं वो संगठन के द्वारा की जाती हैं। जिसको जो जिम्मेवारी सौंपी जाएगी हम उसको कोई भी सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर करते हैं। जी शुक्रिया। चौधरी जी पार्टी को निमंत्रित करता हूँ और अपने शब्दों से आदरणीय अमरनाथ सोढा जी का स्वागत करें। चौधरी जी पार्टी
सम्मान के योग माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब श्री अमरनाथ सोदा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का मैं यहाँ पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फील्ड में काम करने वाले और व्यक्तियों को मैं सोदा साहब को भी सम्मानित भी किया जाए। बनने पर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। सम्मान दे रहे हैं। सोदा साहब तो मेरे मान ले कॉलेज के भी सीनियर रहे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। और इनको तो पता नहीं वो वाक्य याद है कि नहीं। एक बार मैं वहाँ पे भी मैंने चुनाव लड़ा था सीआर का, तो वहाँ 3-4 लोग हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए खड़े, तो इन्होंने बीच में आके हमारा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो उसमें मेरा नाम मनोनीत किया था वहाँ पे भी। और वो भी बात अभी इनको तो पता नहीं याद है कि नहीं, मैं दोबारा फिर हुआ भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर दोबारा से दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद। हमारी जैसे सुनने में आया है कि आप एमएलए के लिए भी कोशिश करेंगे, और हमारी भी कोशिश होगी, हम आपका तहे दिल से पूरा साथ देंगे। धन्यवाद सर, ज़्यादा बोलना नहीं। गाँव में अपने टीम की वो निकाल था जो सम्मान किया जाना चाहिए उनके लिए पधारे। हम भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे पास जितेंद्र सिंह जी, सतीश सिंह कुमार जी और हमारे पीसी प्रधान दिलीप सिंह जी और मंच पर गाँव में हमारे सभी उपस्थितगण, युवा बच्चे, देश को संभालने के लिए जहाँ पर विश्व के साथ जाएंगे वहाँ पर सभी बच्चे, युवा साथी इनका सहयोग करेंगे और पूरा शामगढ़ इनको तहे दिल से अपने बुजुर्गों की तरफ से आशीर्वाद देता है और हमारा सहयोग देता है। धन्यवाद। है उनके उसके अवसर पर उनके चरणों में नमन करते हुए ग्राम शामगढ़ के सम्मानित मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों और आप लोगों की लगन से, मेहनत से, भगवान वाल्मीकि जी के आशीर्वाद से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए लगभग 20-25 वर्ष से एक ही तटस्थ होकर एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर मेहनत करते हुए अपने कदमों को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आगे ले जाने वाले सम्मानित मेरे बड़े भाई, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित परम आदरणीय श्री अमरनाथ सोदा जी, पूर्व SSC मेंबर और आज वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को संभाल रहे एक प्रतिनिधि के रूप में समस्त ग्रामवासियों की तरफ से और समस्त समाज की तरफ से आदरणीय सोदा साहब आपको बधाई। रामगढ़ में कार्यालय में हमारी ड्यूटी होती है। सोदा साहब अचानक कार्यालय में आए और मन की बात कार्यक्रम का मैंने वैसे ही कह दिया, मगर सर शामगढ़ में करना चाहिए, और आज ये शामगढ़ में कार्यक्रम भी हो गया। सुबह भाई साहब का 8 बजे करीब मेरे पास पहुंच गया, मैं जुड़ने का प्रभारी होने के नाते वहाँ कार्यक्रम में था, तो मैंने वहाँ का कार्यक्रम निपटाते ही सीधा आप लोगों के पास पहुँचे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ऐसे युवा साथी आदरणीय मित्रों, बीच में हमारे गांव के चौधरी भी बैठे हैं, सोदा साहब के सम्मानित साथी बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, जो इनके इस मुकाम को जानते भी हैं, कैसे यहाँ तक आए और कैसे ये रास्ता तय किया जाता है। मित्र साथियों, जब भी हमें परमात्मा कोई आशीर्वाद देता है, किसी न किसी व्यक्ति को नेतृत्व के रूप में हमारे पास भेजता है। आप लोगों के बीच में सोदा साहब एक ऐसे परिवार के ग्रामीण लेवल के व्यक्ति हैं जिन्होंने सुख दुख, किस प्रकार से गरीबी और किस प्रकार से पार्टी की सेवा और किस प्रकार से सामाजिक सेवा करके आगे बढ़ा जाता है, सर्वगुण संपन्न है। और आज कार्यालय के अंदर भी मैं एक बात चाहता हूँ, जिस दिन से सोदा साहब बैठे हैं उस दिन से कार्यालय में भी रौनक लगी हुई है। हर आदमी को संतुष्ट करके भेजते हैं, हर आदमी का काम करके भेजते हैं।
ये कि पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता वाले को पार्टी बढ़ाती है आगे। और मैंने कार्यकारिणी की मीटिंगों में देखा है, अभी हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यकारिणी की मीटिंग थी, सौदा साहब बैठे थे, वो बात हम बात कर रहे थे पौधारोपण के समय। सौदा साहब का हाथ चमक रहा था मुख्यमंत्री जी के, और मुख्यमंत्री जी ने कहा ये भाई हाथ किसका है? जब सौदा साहब थोड़े खड़े आए, अमरनाथ सौदा जी। इस प्रकार से किसी नेतृत्व का नाम लेना और आपके पूरे हरियाणा के मुखिया के द्वारा, तो ये आपके समाज की बहुत बड़ी हाजिरी है। मेरा तो युवा साथियों से एक निवेदन यही रहेगा, दोस्तों परमपिता परमात्मा कभी कभी मौके देता है, और साफ सुथरा नेतृत्व को तो कभी कभार मिलता है, युगों युगों में कभी कभी मिलता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न अमरनाथ सौदा जी हैं जो सभी चीज़ों को जानते हैं, तालमेल बिठाना जानते हैं, हर बिरादरी में लोकप्रिय हैं। पार्टी की जितनी भी कार्य प्रणाली है, पार्टी के छोटे काम से लेकर बड़ा काम कोई भी सौंप दे, हर काम में भाई साहब की भागीदारी रहती है। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा, हमें जो तो पार्टी का निर्णय है भविष्य में क्या आएगा, लेकिन वाल्मीकि समाज को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, और अपने नेतृत्व को निखारना, अपने नेतृत्व को मजबूत करना। ये तो हमारे पास हमारे चौधरी तो बैठे हैं, जिस दिन हम इनको काम सौंप देंगे ये तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे समाज का, हम जैसे युवाओं का, हम जैसे शिक्षाविद साथियों का एक ऐसा दल बनना चाहिए, एक ऐसी कम्युनिटी बननी चाहिए, एक ऐसा मीटिंग होनी चाहिए कि हम अपने नेतृत्व को उभार कर मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखें कि हमारा जो नेतृत्व है आज वो सक्षम नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, और हमें करनाल में एक प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा प्रतिनिधि के रूप में हमें व्यक्ति चाहिए, और उसमें आदरणीय अमरनाथ सौदा जी हमारे परिपूर्ण है। अमरनाथ सौदा जी भूतपूर्व में HSSC के सदस्य भी रहे और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री SC मोर्चा भाजपा, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में करनाल विधानसभा में कार्य को देख रहे हैं। इनके साथ साथ आदरणीय जोगिंदर वाल्मीकि जी और मेरे सभी वरिष्ठ युवा साथी, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आदरणीय सौदा साहब आपके बीच में हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं इस पूरे समाज की ओर से आदरणीय सौदा साहब का यहाँ पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। भारत माता की प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित श्री रामपाल जी कल्याण और भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे सचिव और ही एक शिक्षाविद हमारे जोगिंदर सिंह जी गोगरीपुर, जय सिंह जी कल्याण, चौधरी शिव कुमार जी, चौधरी श्यामलाल जी, दिलीप सिंह जी, बलबीर सिंह जी, बल्लाराम जी, महेंद्र सिंह जी, बंताराम सैनी जी और शमशेर कश्यप जी, श्री श्याम सुंदर जी जो हमारे बहुत पुराने वर्कर हैं, चौधरी अनिल जी, मास्टर धर्मवीर जी और चौधरी बालक सिंह जी जो हमारे सरपंच साहब के पिताश्री हैं, चौधरी ओमकार जी, आप सभी का मैं आज पंडित दीनदयाल की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मना रही है उस पर आप सब आए और हमारी बात सुनने के लिए। असली विषय तो आज मन की बात सुनेगा मोदी साहब का है, उसमें आप पधारे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जिन महाशिक्षक और जिन महापुरुष की जो कि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बनाने में जिनका बहुत अहम भूमिका रही है, आज उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और उस अवसर पर हमने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ पर जाकर के पौधारोपण करेंगे। हर बूथ पर जाकर के जो लाभार्थी हैं जिन्होंने सरकार में, आप देखिए आपके गांव में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सरकार से लाभ प्राप्त किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे पेंशन के क्षेत्र में, चाहे और स्कीम्स के बारे में। ऐसा कोई गांव नहीं है हरियाणा के अंदर जहां पर किसी न किसी बिरादरी ने, किसी न किसी समाज ने सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त किया हो। और मैं तो यहाँ तक जो मेरी जानकारी है, आज तक इस मुख्यमंत्री जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया जिन्होंने इतना विकास किया है। और जो 24 घंटे एक ही विषय उनके दिमाग में रहता है कि मैं किस प्रकार से गरीब आदमी के उत्थान के लिए, गरीब आदमी के विकास के लिए और गरीब आदमी की तरक्की के लिए काम करूं। ऐसी
सोच रखने वाला ये पहला मुख्यमंत्री है जो केवल और केवल गरीबों के बारे में सोचता है। संतों जैसा जीवन है, ना अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ना अपना कोई बैंक बैलेंस है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हम लोगों को भी ये जीवन यापन करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। माने मेरे साथियों, बुजुर्गों, जब इस देश का प्रधानमंत्री जो अभी मन की बात चल रही है तो आपके सामने अभी थोड़ी देर में चल जाएगी। जब वो पहली बार संसद में आए तो उन्हें संसद की चौखट पर मत्था टेक कर एक ही बात कही थी कि मैं इस संसाधन जो देश के संसाधन हैं उन पर गरीब लोगों का अधिकार है और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं गरीब लोगों को समर्पित रहूंगा। इससे पहले जो सरकारें आती थी जो संसाधन पर, देश के संसाधनों पर किसी कौम का, किसी जाति विशेष का अधिकार है, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारे बीच में होना ये भी एक कालखंड का हमारे लिए गौरव की बात है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये गांव शिक्षा क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस सरकार में एक नियम है, जो पड़ गया सो पड़ गया। पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, पारदर्शिता के आधार पर सारे काम होते हैं। तो मेरा आज के इस अवसर पर आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और आगे बढ़ने का काम करें। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबका पूरा धन्यवाद करते हुए, बात तो मुझे आपसे कहनी थी, काफ़ी बात करनी थी, लेकिन आज केवल हम मन की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अपने साथी निवेदन करता हूँ कि मन की बात चलाएं और हम सभी बैठकर ये आधे पौने घंटे का मन की बात का प्रोग्राम मोदी साहब का है, वो हम सभी बैठकर यहाँ सुनेंगे। आप यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।